प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने आज एक और अनुग्रह दिया है ताकि उनके वचनों का प्रचार कर सकूं। भाई और बहन और मित्र, हम बात कर रहे हैं कि प्रभु का आगमन। प्रभु धीरज धरे हुए हैं, इसीलिए कि उनके सुने हुए जो लोग बाकी है इस संसार में, उनको अवसर मिले कि वह परमेश्वर को ढूंढे। हमने देखा कि किस तरह से प्रभु का आगमन एक बिजली के समान होगा, जैसे एक छोर से चमकती और दूसरी छोर चली जाती है, वैसा ही प्रभु का आगमन होगा। हमने देखा है कि उस समय बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं इस पृथ्वी पे झूठी भविष्यवाणियां करेंगे और झूठा प्रचार करेंगे, मसीह के बारे में सही बातें नहीं सिखाएंगे। ऐसा समय आएगा और भरमाने वाला शैतान बहुत सारे लोगों को अपनी ओर भरमा लेगा और बहुत सारे लोगों को भटका देगा। भाई और बहन और मित्रों, ऐसा भटकाएगा कि उसको हर एक को यह लगेगा हम जो कर रहे हैं वह सही है, हम जो कर रहे हैं प्रभु के लिए है, पर हकीकत में उनको परमेश्वर के वचन से कोसों दूर कर देगा। भाई और बहन और मित्र, हम शैतान के भेद को समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे बीच में शैतान रहकर कार्य कैसा करता है, और हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर का जो दिन आएगा तब शैतान का हाल क्या होगा, और हमें यह भी जानना जरूरी है कि शैतान के सहने वालों का हाल भी क्या होगा। शैतान आपको और मुझे आबेहूब नहीं दिखाई देता है, पर वो हमारे कैरेक्टरों में हमारे शरीर के जरिए काम करवाता है। वो काम जो परमेश्वर के और यीशु मसीह के विरुद्ध में है। हमें यीशु मसीह के वचनों से दूर भटका देगा। भाई और बहन और मित्र, हमें वो अधर्म का भेद जानना होगा। वो अधर्म का भेद तब जानेंगे जब हम वचनों को पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचनों के अनुसार चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के दोहराए कार्य करेंगे, तब हम वो अधर्मी का भेद समझ पाएगा। पर आज भी हमारे प्रभु परमेश्वर उस दिन के लिए रुके हुए हैं कि सुने हुए जो लोग हैं वो बुलाए जाए। भाई और बहन और मित्रों, उस समय बहुत सारे ढोंगी लोग जो हे प्रभु दिन रात किया करते हैं, उस समय ऐसे ढोंगी लोग जो बड़े बड़े वस्त्र पहनते, बड़े बड़ी सभाओं में उपदेश देते हैं, उस समय आग की ज्वाला से भस्म हो जाए। पर भाई और बहन और मित्रों,
हमारे पास प्रभु परमेश्वर का वचन आया है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे पास उनके वचन दिए हैं, तो वो वचन को हमें पढ़ना है, उनको समझना है और उनके अनुसार चलना है। यीशु मसीह आने वाला है, और जब यीशु मसीह आएगा तब शैतान की क्या हाल करेगा। आओ हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 में 6 से 8। सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 8। यहाँ पर लिखा है, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और अब तक वह दूर न हो जाए और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने तेज फूंक से उसको भस्म कर डालेगा। सोचिए प्रभु यीशु मसीह में कितना पावर है, कितना शक्ति है कि वो शैतान को फूंक से भस्म कर देगा और उनके आगमन से वो नाश हो जाएगा। भाई और बहन और मित्रों, आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में शैतान कार्य करता है। क्यों? इसलिए कि हम वचन को मानते नहीं है, वचन के अनुसार चलते नहीं है। हम हमारे अंदर का शैतान को ढूंढ नहीं सकते, पर हमें हमारे अंदर का शैतान को ढूंढना होगा। हमें परमेश्वर के वचनों से उसको नाश करना होगा, क्योंकि शैतान चाहते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, पर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो शैतान को पूरी तरह से नाश कर देगा। और वचन 8 के अनुसार, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह का आगमन पक्का है, उसमें कोई शक नहीं है। आर यू रेडी फॉर सेकंड कमिंग? क्या आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है? क्या आप भटक चुके हैं? आओ हम यीशु मसीह की आगमन की तैयारी करें। कैसे? वो 10 कुंवारियों में से जो ब्याह के घर में गई थी, जिसमें 5 ऐसी थी जिनके पास मसाले में तेल थे, और 5 ऐसी थी जिनके मसालों में तेल नहीं थी। अब हम बुद्धिमान बने कि हम पवित्र आत्मा के तेल से, यानी प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने आप को जलाते रखें, ताकि प्रभु का आगमन के समय हम उनकी फूंक से नाश न हो जाए। आओ हम प्रार्थना करें। है हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, आप हमें मदद करें पिता, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता, और उस अधर्मी का कार्य को समझ सके जो हम पर बार बार वार करते रहते हैं पिता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन का हम इंतज़ार कर सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके धीरज के लिए प्रभु, जो आपने हमें धीरज
धरकर हम पर अनुग्रह किया पिता। शुक्रगुजार हो पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए